तो दगड़ियों नमस्कार। आज ये पहाड़ी मनकी आपको ले जाने वाला है अपने साथ पेयजल स्रोत तक। जो हमारे गांव का पेयजल स्रोत है वहाँ तक हम आज जा रहे हैं, क्योंकि पानी जो है अचानक से आना बंद हो गया है। कल बरसात हुई थी और बारिश के कारण जो पानी है वो जहाँ से आता है, जिस स्रोत से आता है, बंद हो गया है। तो अभी हम हैं जंगल के रास्ते में और चढ़ाई का रास्ता है, सबकी सांसें फूली हुई हैं। मेरे साथ हैं 3 और लोग जो आज जाएंगे पानी के मूल स्रोत तक। तो दोस्तों ये देखिए, हम घने जंगल में हैं, चारों तरफ हरियाली है और ये आप देख रहे होंगे महिलाएं यहाँ पर घास के लिए आई हुई हैं। मेरे जो साथी हैं अभी पीछे चले गए हैं। अब धूप हो रही है बहुत तेज़, दोपहर का समय हो चुका है और अभी हम लोग अपनी मंजिल से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर हैं। वहाँ तक पहुँचना है, चढ़ाई का रास्ता है, हरियाली है लेकिन उमस बहुत है। देखिए लोग थके हुए हैं, सांसें चढ़ी हुई हैं। ये हमारे सबसे बुज़ुर्ग साथी हैं। ये देखिए कैसे घास के बीच में रास्ता बनाते हुए आ रहे हैं। ये जवान साथी थक चुके हैं। चलो देखते हैं आगे के रास्ते को। ये जो दूर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ हमारा गांव है नीचे। सावन का महीना है, चारों तरफ हरियाली और देखिए ऊपर चोटी से पहाड़ का दृश्य कितने सुंदर लगते हैं ना ये पहाड़। लेकिन जब यहाँ जीना पड़ता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। अब देखिए गांव वासियों का चीड़ की भरमार है और लीचा लगा हुआ है पेड़ों पर। यही जो पेड़ चीड़ हैं यहाँ की वनस्पति के लिए बहुत ही नुकसानदायक। जो आप पिरुल देख रहे होंगे, पूरे जंगल में पिरुल बिछ जाता है, किंतु ये पेड़ जो है सरकार और ठेकेदारों के लिए बहुत मुनाफेदार पेड़ है। इसलिए इसकी बढ़ने पे और यहाँ की स्थानीय वनस्पति के कम होने पे किसी को कोई खास चिंता नहीं है। तो मेरे साथी काफ़ी आगे निकल चुके हैं, मुझे जाना होगा उनके पीछे पीछे। देखिए रास्ता खुद बनाना पड़ रहा है, कोई ऐसा स्पेशल रास्ता नहीं है। चढ़ाई हो गई है ख़त्म, मंजिल है नज़दीक। तो अब है थोड़ा सा आराम का टाइम, सुस्ताने का टाइम। और साथ ही लोग पूरी थकान उतार देना चाहते हैं। ये देखिए दृश्य सामने के पहाड़ों का, बड़े सुंदर लग रहे हैं ना। लेकिन हमें अभी जाना होगा इस और घने जंगल में, जो पूरा चीड़ का जंगल है। और यहाँ कहीं दूर जो गदेरा है, जहाँ गहरी घाटी जो पहाड़ों के बीच में होती है, इसे गदेरा कहा जाता है। गदेरे में है हमारा स्रोत। तो चलिए चलते हैं आगे। और अब हम पहुँचे एक और ख़तरनाक जगह पे, जहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल और डरावना अनुभव होता है। ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है, ये पूरी एक रिज है पहाड़ की, जिसे हम गढ़वाली में धार कहते हैं। धार है, यहाँ पर से दो तरफ को ये पहाड़ी बिल्कुल बीच में बनी होती है, इसकी दोनों तरफ ढलान होती है। और यहाँ पर इस पथरीली चट्टान के ऊपर हम लोग चढ़ेंगे। तो मेरे साथी वहाँ पे जा चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी ख़तरनाक होती है। ये देखिए इस चट्टान पे बड़े संभल कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल चारों तरफ घास ही घास है और ऐसा कोई रास्ता यहाँ है भी नहीं, क्योंकि ये आम रास्ता नहीं होता है। यहाँ बस जाने वाला खुद अपने लिए रास्ता बनाता है। तो ये है वो चट्टान जिसकी मैं बात कर रहा था। ये देख सकते हैं आप, ये पूरी चट्टान है, इसके दोनों तरफ खाइयाँ हैं, ढलान हैं। तो इसे हम धार गढ़वाली में कह रहे हैं। तो मैं बिल्कुल धार के ऊपर हूँ और नीचे बहुत ही गहरी खाई है। बहुत डर कर मैं यहाँ पे वीडियो बना पा रहा हूँ। और चार धूप लगी हुई है, चटक धूप है और उमसीला मौसम है, सावन का महीना है। तो अब पानी हमने यहाँ पे खोल लिया है, नलका, इसमें पानी आ रहा है। और बहुत गर्मी हो गई है तो प्यास भी लगी हुई है। हम अपनी प्यास भी बुझा लेते हैं और थोड़ा गर्मी से राहत पाने के लिए मैं सर पे भी पानी डाल देता हूँ।
प्रधान जी गुनगुना रहे हैं। दोस्तों हम लगभग 1.5 घंटे तक की चढ़ाई चढ़ चुके हैं धूप में, और इस वजह से बहुत गर्मी हो गई है। तो अभी हम सुस्ता भी रहे हैं, और क्योंकि मंजिल अब नज़दीक है, पानी हमें मिल गया है, तो थोड़ा सा पानी पी रहे हैं और हम ठंडे भी हो गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं आगे, बहुत देर हम लोग कहीं पे रुक नहीं सकते हैं। और ये देखिए अब, और हम लोग जो इसे हम बोल रहे थे गदेरा, जिसको मैं बोल रहा था, ये पानी इसमें बरसाती समय में नाले आ जाते हैं और पहाड़ियों से पानी एकत्र होकर इन नालों में बहता है। तो इसी गदेरे पे, इसी नाले पे जो थोड़ा सा पानी जो वर्ष भर रह पाता है, वही हमारे हिस्से आता है पेयजल के रूप में। और यहीं पर हम लोगों का स्रोत जो है वो सालों से बनाया गया है, और उसी पानी को पूरा गांव जो है इसी पानी को पेयजल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। आपको मैं बता दूं, ये जो स्थान है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस चट्टान के नीचे आज से लगभग 10 साल पहले यहाँ पर हमारा सोर्स था, पानी का जो टैंक था, मूल स्रोत यहीं पर था। लेकिन आज 10 साल बाद ये जो सोर्स है, अब यहाँ पर पानी हमें नहीं मिल पा रहा है। ये सोर्स जो है लगभग 100 मीटर और ऊपर शिफ्ट करना पड़ा है, क्योंकि पानी अब यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता है। तो ये देखिए नया सोर्स, यहाँ पर भी खतरनाक चढ़ाई एक बार फिर से, और पकड़ पकड़ के घासों को पकड़ पकड़ के हमको किसी तरीके से ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। अब हम पहुँचे सोर्स पर। यहाँ पर है हमारा पानी का जो सोर्स है, ये बिल्कुल बांझ झाड़ियों के बीच में से पानी निकलता है। यहाँ तक पहुँचना बहुत ही दुष्कर काम है। ये मैं आपको दिखाता हूँ अपना चैम्बर, जहाँ पर मेरे साथी जो हैं वो देख रहे हैं कि क्या समस्या है। इसे लग जाता है कुछ कबाड़ा, इसमें फंस जाता है पाइप में। जो ये बिरुल है ये साथ बह जाते, पत्ते बह के आते हैं और बंद हो जाता है यहाँ का पानी। देखते हैं कैसे ये दोस्त खोलते हैं पानी को। और ये है यहाँ का स्थानीय जल स्रोत, जहाँ से कि बिल्कुल ठंडा घास की जड़ों के नीचे से, झाड़ियों के नीचे से निकलता है पानी, एकत्र होता है और इसको एकत्र किया जाता है इस छोटे से चैम्बर में। और इस चैम्बर में आप देख रहे होंगे पानी जो है रुका हुआ है यहाँ पर, और अब ये साथी जो खोलना चाह रहे हैं, इसको देखना चाह रहे हैं। इन्होंने खोल दिया है। मुश्किल से 3-4 साल पहले जो स्रोत था वो जस्ट इसके नीचे था। यहाँ से भी ये लगभग 20 मीटर और ऊपर खिसक चुका है। तो ये धीरे धीरे परिवर्तन है, मौसम में परिवर्तन है, पानी का स्रोत जो है और पीछे पीछे ज़्यादा रह रहा है, और धीरे धीरे संकट पेयजल का। अभी तो बरसात का समय है तो पानी पर्याप्त लग रहा है, किंतु गर्मी के सीजन के आते ही त्राही त्राही मच जाएगी पानी के लिए, और फिर ये छोटा सा स्रोत नहीं बुझा पाएगा पूरे गांव वासियों की प्यास। तो दोस्तों चैम्बर की सफाई हो चुकी है पूरी। आइए देखते हैं कितना पानी हम लोगों के हिस्से आया है। ये देखिए, यही पानी गांव में जाकर पूरे गांव वालों की प्यास शांत करेगा। और चलते हैं वापस। तो हमारे साथी तैयार हो चुके हैं, चैम्बर बंद कर दिया जा चुका है, और अब हम हैं वापसी की राह पर। अच्छा लग रहा है कि हम लोग पानी लेकर वापस जा रहे हैं, और यहाँ पर क्योंकि तीखी ढलान है तो हमको संभल कर चलना होगा। हमने डंडे भी अपने साथ रखे हुए हैं सहारे के लिए, और बहुत मुश्किल रास्ता होता है यहाँ ढलान पर उतरना, क्योंकि कोई विशेष रास्ता नहीं है। बहुत ही जद्दोजहद करते हुए एक खिलाड़ी, लेकिन कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा है। यूनियन नहीं खुल पा रहा है बीच के इस छोटे लंबे पाइप पे, कहीं कुछ फंस गया है और अब वो निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। 4 लोग यहाँ पे बहुत कम पड़ते जा रहे हैं।
नल खुल गया है, लेकिन देखते हैं क्या हम ये जो इसमें फंसी हुई चीज़ है, बुज्जा जो लगा हुआ है, क्या उसको भी खोल पा रहे हैं। तो मेरा फ़ोन जो है बैटरी डेड होने वाली है, ये अंतिम क्लिप होगी संभवतः। एक बार घर की ओर जाने वाले थे, लेकिन फिर से हम मुड़े हैं वापस कि कुछ करके जाते हैं, बिना पानी के कैसे घर जाएंगे। तो आराम से ये देखिए, ये है मुश्किल यहाँ की। तो यहाँ पानी पे फंस रखा है कुछ इस पाइप के अंदर, और अब ये इतनी जटिल स्थिति में है कि हम लोग जो हैं इसको ठीक करने की स्थिति में नहीं हैं, और आज हमको बिना पानी के बैरंग वापस जाना पड़ेगा। हमने बहुत कोशिश कर ली है पाइप जोड़ने की, लेकिन हमसे कुछ हो नहीं पा रहा है। बहुत कम आधा पानी निकल पा रहा है वहाँ से, वो देखिए। तो एक दिन और लगेगा यहाँ आकर पानी जोड़ने में, दोबारा से एक बार आना पड़ेगा सेरे में। तब तक के लिए नमस्कार। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वो पहाड़ी ही क्या जो हार मान ले। ये चारों जो जवान हैं ये हार नहीं मानना चाहते हैं। टीम लीडर का कहना है कि बिना पानी लिए हम वापस नहीं जा सकते, तो हमें जल्दी से जल्दी जो इन पाइपों के अंदर फंसा हुआ जो चीज़ है, हमें नहीं पता क्या फंसा हुआ है, वो निकालना होगा। और वापस हम जुट गए हैं इन पाइपों को खोलने में। तो सत्यप्रकाश जी गर्मी से हैं बेहाल, और वो ठंडे पानी से ही करने लग गए हैं तत्काल स्नान वहाँ पर। तो अभी हमारे टीम लीडर जो हैं इन्होंने जला दी है आग, और ये जो सॉकेट हैं खुल नहीं रहे हैं क्योंकि इनमें लगा हुआ जंग। और ये जंग जो है तभी खुलेगा जब ये पाइप गर्म किया जाएगा, ये एक्सपैंड होगा पाइप गर्मी की वजह से, और फिर जब ये ठंडा होगा सिकुड़ेगा तो ये जो जंग इस पे लगी वो हट जाएगी। तो इसके पीछे एक साइंटिफिक वे में काम कर रहे हैं हमारे टीम लीडर, और हम बाकी सदस्य जो हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं। देखते हैं ये खुलेगा या नहीं, और हमारी मेहनत है कितने रंग लाती है ये तो कुछ देर में ही पता चलेगा। बहुत ही जद्दोजहद के बाद, आखिर 2 घंटे की लगातार मेहनत के बाद हम पाइप में से जो गुटका था वो निकाल चुके हैं। अभी इनको जोड़ना बहुत आराम से, देखिए बहुत ही मुश्किल है। यहाँ फिसलन भरा पत्थर, बहुत ही मुश्किल है ये काम, जटिल काम है। और ये 4 जो जवान हैं बहुत ही हिम्मती जवान हैं। कौन सा लकड़ा इससे आया है ज़रा दिखाओ। ये लकड़ा इसके अंदर फंसा हुआ था, देखिए इस पाइप के अंदर। और ये जो बीच में जो पाइप है, अब एक और पाइप यहाँ से टूट चुका है, लेकिन उससे पानी नहीं आ रहा है, तो उससे हमको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये पाइप हमने जोड़ दिया, अभी एक पाइप और जोड़ना है। और ये वो लकड़ी थी जो इसके अंदर फंसी हुई थी। इस टुकड़े ने हमारा जीना आराम कर रखा है। तो घर खोल रहा है, पैर खड़े ना उठा दे यार। अरे सबको बोल रहे हैं। बहुत ही मुश्किल काम के बाद हम लोग सफल हुए हैं पानी ले जाने में। हिम्मत हार चुके थे एक बार, लेकिन फिर अलो दखा आराम से। यस, देखिए कितना मुश्किल है यहाँ पर चलना, बहुत ही मुश्किल काम है यहाँ से निकलना इस रास्ते से। लेकिन टीम है अब खुश क्योंकि हम ले जा चुके हैं पानी हैं। जुगाड़ नहीं बैठाते तो यहाँ जुगाड़ टिकी है इंडिया। टीम है पस्त, भूख से हम बेहाल, लेकिन पानी ला चुके हैं ये 4 जवान। भूख प्यास से पस्त हैं ये। दोपहर के बज चुके हैं 3, और हमारे प्रधान जी की बज गई है बीन, लेकिन पानी ले जाएंगे हैं। और अभी पानी हमने ला दिया है, पानी ला दिया है इन्होंने, खुशी है इनको इस बात की। अब वापसी पर है टीम, तो शुक्रिया सबका।
ये है पानी का नज़ारा, ना रुकावट का पानी है। तो साथियों अब हम वापसी की राह पर, रास्ता है ढलान का, कदम हो गए हैं तेज, भूख लगी हुई है, धूप चटक है, शाम का समय होने को आया है, 4 बजे के आसपास का समय हो गया है। लेकिन संतोष है कि हम लोग पानी को अब गांव तक पहुंचाने में सफल रहेंगे, क्योंकि जो इसमें मुख्य वो थी समस्या थी वो अब क्लियर हो चुकी है। तो गांव नज़दीक दिख रहा है हमारा। अब देखो हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं और यहाँ बीच में एक टैंक है जिसमें हमको पानी जो है, हम एक बार फिर से देखेंगे कि क्या पूरा पानी यहाँ तक पहुँच पाया है कि नहीं। और आज हम लोग एक बार फिर से सहकार से हम लोग गांव तक पानी पहुँचाने में सफल हो पाए हैं। तो दोस्तों जल्दी ही हम होंगे अपने गांव में और हमारे चेहरे पर है खुशी, पानी को वापस लाने की एक विजेता की खुशी हम महसूस कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही पहाड़ी मनखी जो हैं वो छोटी छोटी खुशियां बटोर लेते हैं, खूब मेहनत करने के बाद जो इनके हिस्से आती है उस खुशियों में वो खुश रहते हैं। तो आप भी ऐसे ही पहाड़ी जीवन को बहुत नज़दीक से देखने के लिए, समझने के लिए और इस लुप्त होती सहकार की जो संस्कृति है, इस पहाड़ी संस्कृति को जानने समझने के लिए आप मेरा YouTube चैनल पहाड़ी मनखी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप भी इस संस्कृति को बचाने में अपना योगदान दे सकें। लाइक शेयर आप जरूर पहाड़ी मनखी को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, घंटी वाला बटन भी दबाइए। पहाड़ी मनखी।